बात नियत की होती है। मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करने जा रही हूँ, मुझे लगा कि ये एस्थेटिक है एंड व्हाई नॉट डू इट, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। मैं एक अल्कोहलिक की बेटी हूँ। ये एक फैक्ट है कि चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स आर 4 times more susceptible to becoming alcoholics themselves. बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसका नाम उसके ही पिता के साथ जोड़ा गया और एक नाजायज रिश्ता उन दोनों के बीच पनपा, जिसके बाद कहा गया कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। अगर लोग एक बाप और बेटी के रिश्ते को अलग नजरिया से देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के कई स्टेटमेंट्स आपने सुने, कई सारे खबरें सामने आई, लेकिन अब बीते दिनों एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उनके स्टारडम मैगजीन के लिए किए गए फोटोशूट पर सवाल किया गया, जिस पर पूजा भट्ट ने कहा कि भाई ये बस एक मासूम पल था। बात नियत की होती है। मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल करने जा रही हूँ, मुझे लगा कि ये एस्थेटिक है एंड व्हाई नॉट डू इट, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। मैं अपने पिता के लिए आज भी वही छोटी सी बच्ची हूँ जो शायद अभी जस्ट पैदा ही हुई है। It was literally a moment that was absolutely innocent. अभी भी वही 10.5 pound की बच्ची हो ना for my father. वेल दोस्तों, आपको बता दें कि जब पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट का सालों पहले ये फोटोशूट सामने आया था, तब महेश भट्ट ने सरेआम इंटरव्यू में ये कहा था कि पूजा अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। हम जो सीधे साधे लोग What you see is not what you get most of the time. I can't expect a young little girl to fit into the sick world where brutality is legitimized. They are adults. It is their prerogative. I would never demean them. जिसके बाद ये कयास लगाया गया कि भाई दोनों के बीच में कोई नाजायज रिश्ता है। बता दें कि पूजा भट्ट एक ब्रोकन फैमिली से आती हैं। पूजा भट्ट ने अपना दर्द बयां किया कि किस तरीके से महेश भट्ट ने उनकी मां को छोड़ दिया और उन्हें काफी कम उम्र में शराब पीने की आदत लग गई। इंटरेस्टिंग टू नो कि एक अल्कोहलिक फादर को आपने कैसे व्यू किया था। मैं एक अल्कोहलिक की बेटी हूँ। ये एक फैक्ट है कि चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स आर 4 times more susceptible to becoming alcoholics themselves. गई और इसके बाद ये लत ऐसी लगी कि भाई सालों साल छूट ही नहीं पाई। 45 साल के बाद पूजा भट्ट ने अपनी शराब की आदत को छोड़ने की कोशिश की है और आज भी वो निकोटिन की च्युइंगम चबाते हुए बिग बॉस OTT सीजन 2 में नजर आई थी। तो फिर कुछ भी देख सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। और फिर हम बात करते हैं फैमिली वैल्यूज की। वेल, आज के इस वीडियो में बात करते हैं पूजा भट्ट से जुड़े कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्सों के बारे में जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना होगा। चलिए जानते हैं 17 साल की पूजा भट्ट के बारे में, जिन्हें डैडी से लॉन्च किया गया था। बता दें कि फिल्मों में पूजा भट्ट के काम की खूब तारीफें हुई। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन काम से ज्यादा उन्होंने लव अफेयर्स बॉलीवुड फिल्मों में चलाए। पूजा को फिल्म डैडी से उनके पिता महेश भट्ट ने लॉन्च किया था और उसमें उनके काम की भी काफी तारीफ की गई। इसके बाद 1991 में दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट को फिर से बड़े लेवल पर काम मिल गया। आमिर खान के साथ में ये एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो गई। इनके अफेयर्स की अगर अब हम बात करें तो पूजा का सबसे पहला अफेयर शुरू हुआ था राहुल रॉय के साथ, जिनके साथ पूजा ने एक फिल्म की थी। इस फिल्म का नाम था फिर तेरी कहानी याद आए। राहुल रॉय उस समय नए नए स्टार बने थे, लड़कियों का उन पर क्रश था और यही वजह थी कि पूजा भी राहुल रॉय के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। महेश भट्ट को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो कहा जाता है कि महेश भट्ट ने पूजा पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। पाबंदी के बाद भी पूजा और राहुल रॉय का रिश्ता टूटा नहीं, तो महेश भट्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल रॉय का करियर भी बर्बाद किया। इधर राहुल रॉय का करियर ढलान पर आया तो उधर पूजा भट्ट ने भी उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती और पूजा भट्ट ने एक फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म का नाम था तड़ी पार। फिल्म के दौरान मिथुन और पूजा के बीच अफेयर की चर्चाएं हुई। हालांकि मिथुन दाऊ समय शादीशुदा थे और महेश भट्ट ने इसी बात का फायदा भी उठाकर इन दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया। महेश भट्ट को जब पता चला कि मिथुन और पूजा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, तब महेश ने मिथुन की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और मिथुन और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया, जिसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन को धमकी दे डाली और पूजा से रिश्ता तोड़ने को कह डाला। बता दें कि पूजा भट्ट का
लव अफेयर का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद पूजा का नाम जुड़ा आदित्य पंचोली के साथ। उनकी लव लाइफ काफी ज्यादा चर्चाओं में रही, दोनों लिव इन में भी रहे, लेकिन फिर सालों बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। पूजा भट्ट ने शादी की 2003 में मनीष मखीजा से, लेकिन एक्ट्रेस ने 2014 में अपनी शादी से भी डिवोर्स ले लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी तरीके के रिश्ते में नहीं बन सकती, मैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेरे अपने फैसले हैं, मेरे अपने डिसीजंस हैं। इतना ही नहीं, इंडायरेक्टली उन्होंने ये भी इशारा किया कि मनीष मखीजा उनके साथ मारपीट करते हैं। हालांकि पूजा भट्ट का नाम तो रणवीर शौर्य के साथ भी जुड़ा, जिनसे ये कहा गया कि पूजा ने रणवीर शौर्य को धमकियां दी है और उन पर हाथ उठाया है। आपको बता दें तो वहीं दूसरी ओर रणवीर शौर्य और मनीष मखीजा का बस एक ही बयान था कि पूजा शराब की आदी है और वो नशे की हालत में सारी हदें पार कर जाती हैं। आपको बता दें कि कई बार तो ये भी कहा गया कि पूजा भट्ट और उनके पिता को अकेले कमरों में भी देखा जा चुका है। दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ न जाने कितनी घिनौनी हरकतें करते हुए भी नजर आ चुके हैं। बता दें कि पूजा भट्ट को लेकर अक्सर ये भी कहा गया कि पूजा भट्ट की बेटी है आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया को पूजा और महेश भट्ट की बेटी बताया जाता है। खबरें यही नहीं रुकी, पूजा भट्ट को लेकर ये भी कहा गया कि पूजा भट्ट ने इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाई है, क्योंकि एक वक्त पर पूजा भट्ट ने अपनी बॉडी को पेंट किया बिना कपड़े पहने, अपने पिता को लिप टू लिप किस किया, बोल्ड सीन्स फिल्मों में दिए, हर एक अभिनेता के साथ उन्होंने किसिंग सीन फिल्माया है। दोस्तों, पूजा भट्ट से जुड़ी कई सारी और कंट्रोवर्सीज हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पूजा भट्ट से जुड़ी कोई और कंट्रोवर्सी आप जानते हैं या नहीं।